पैटर्न के बारे में सबसे पहले देखिए। जो पेपर पैटर्न है बीएचयू बीएड और डीयू बीएड का, वह क्या है कि पार्ट ए जो रहेगा वह उसमें आपको जनरल पेपर रहेंगे। जनरल पेपर यानी कि 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वह पार्ट ए से पूछे जाएंगे, और पार्ट बी से आपको जो रहेंगे वह डोमेन नॉलेज के रहेंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपका पार्ट ए रहता है वह सभी ग्रुप के लिए कंपल्सरी होता है, चाहे यहाँ आप लैंग्वेज ग्रुप के हो, या फिर आप साइंस ग्रुप के हो, या फिर सोशल साइंस ग्रुप के हो, या फिर आप मैथ ग्रुप के हो। सभी के लिए आपका जो 25 क्वेश्चन होता है वह आपका इक्वल होता है, यानी वह कंपल्सरी होता है। लेकिन 75 जो क्वेश्चन होता है वह डिवाइड होता है कि आप लैंग्वेज ग्रुप के हैं, या फिर साइंस ग्रुप के हैं, या सोशल साइंस ग्रुप के हैं, या फिर आप मैथ ग्रुप के हैं। तो आज हम जो 75 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे वह आपके सोशल साइंस ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका कोर्स कोड जो है वह COQP 04 आपका कोर्स कोड है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पार्ट बी का जो सिलेबस हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, किसका? सोशल साइंस का। ठीक है, किसका? सोशल साइंस का यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि पार्ट ए का जो सिलेबस है वह हमने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा पार्ट ए के सिलेबस का, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको बताया हुआ है। पार्ट बी में आपको क्या पढ़ने हैं, सोशल साइंस के जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन बनेंगे वह कौन कौन से सब्जेक्ट से बनेंगे ये देख लीजिए। तो पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड हिस्ट्री, थर्ड आपका ज्योग्राफी, फोर्थ आपका इकोनॉमिक्स, फिफ्थ नंबर पे पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद 6 नंबर पे कॉमर्स, 7 नंबर पे होम साइंस, और आपका 8 नंबर पे एजुकेशन रहता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने जो बीए है वो बीए में मेरा जो सब्जेक्ट रहा वो केवल हिस्ट्री रहा है, तो क्या मेरे क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से आएंगे? तो जी नहीं, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिस्ट्री तो इसमें रहेगा ही, लेकिन उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस और एजुकेशन भी रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बीकॉम किए रहते हैं। ठीक है, तो बीकॉम किए वाले स्टूडेंट को लिए भी आपका जो कोर्स कोड है वह आपका COQP 04 होता है। ठीक है, COQP 04 होता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए, वो कंडीशन यहाँ पे लागू की गई है दोनों यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो मैं आप लोग को एंड में बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि बीकॉम वाले स्टूडेंट को कौन सा क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपने कोई भी इनमें से सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है तो आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर देना है। ऐसा नहीं कि केवल आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी के देना होगा, नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर देना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डिटेल सिलेबस हम जानते हैं किसका? हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो आपका प्रश्न आएगा वो आपका हड़प्पा सभ्यता से पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता से, प्राचीन साहित्य से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, मुगल साम्राज्य से प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा आपका दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन इतिहास साहित्य, यूरोपियन आगमन और विश्व इतिहास जो कि फ्रांस का है। ठीक है, इस स्पेशली आपको केवल फ्रांस का विश्व इतिहास पढ़ना है और सभी का आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद डिटेल सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आप लोग को? तो इसमें आपको 3 टॉपिक स्पेशली पढ़ने हैं केवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 3 आपके जो टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनको आप लोग बता दें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कम से कम आपके 10 सब टॉपिक होंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपके 10 से 15 टॉपिक होते हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स में भी आपके 10 से 15 सब टॉपिक होते हैं। तो ये तो केवल मैंने आप लोग को ये बताया कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आप लोगों को एक PDF सेंड कर देंगे जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका डिटेल सिलेबस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो कॉमर्स में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये आपको पढ़ना है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ना है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल लेजर, स्पेशल पर्पस बुक्स ये पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टी, इसके अलावा आपका पार्टनरशिप और डिप्रिसिएशन, ये आपके कॉमर्स के सिलेबस हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पॉलिटी के सिलेबस को देख लीजिए कि पॉलिटी में क्या पूछा जाएगा, डिफरेंट बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वर्ल्ड वार फर्स्ट, फिलोसफी ऑफ पर्सन, एरिस्टोटल स्पेशली आपको पढ़ना है, शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी लेनी है, डीपीएसपी और स्टेट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में,
वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, साथ ही आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल, इनके बारे में आपको स्पेशली जानकारी रखनी है और यही से आपके प्रश्न बनाए जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से या फिर पॉलिटी से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, जिसमें आपको एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, भाग का भौतिक स्वरूप, पृथ्वी की गतियां, जलवायु प्रदेश, वायुमंडल एवं तापमान, भौतिक भूदृश्य, ठीक है, ये मैंने सब टॉपिक आपको बताया। इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें अगर टॉपिक निकले 4 से 5 टॉपिक निकलेंगे। मैंने आप लोग को टॉपिक का सब टॉपिक यहाँ पे ज्योग्राफी का बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एशिया का मैप आपको पढ़ना है, भौगोलिक दशाएं पढ़नी है, महासागरीय जल पढ़ना है, वायु से बनने वाले स्थलीय प्रक्रियाएं, इन सभी को आपको पढ़ने हैं। ये आपके बेसिक चीजें हैं जो आपको कम से कम ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। अब बात करते हैं आप लोग का डिटेल सिलेबस ऑफ होम साइंस। होम साइंस में आपका प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपका आहार एवं पोषण विज्ञान यानी जो आपका विटामिन वगैरह होते हैं जो जिसको आप लोग पढ़ते हैं, वो चीजें आपको इसमें पढ़नी है। गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपका वस्त्र विज्ञान यानी कि टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएचयू, यानी कि अगर आप बीएचयू से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, होम साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको कम से कम 2 साल यानी कि 2 ईयर तक आपने पढ़ा हो, ठीक है, तभी आप सोशल साइंस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट में अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट 2 ईयर तक पढ़ा हुआ है या फिर आपने 200 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से 200 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर बीएचयू से सोशल साइंस बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वहीं डीयू की अगर बात करते हैं तो डीयू से अगर आपको बीएड करना है तो उस कंडीशन में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशियोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको 2 ईयर तक कम से कम आपको पढ़ा होना चाहिए या फिर आपने 200 मार्क्स का पेपर दिया हो, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स और आपका होम साइंस स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है और होम साइंस पढ़ा हुआ है तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कॉमर्स और होम साइंस के स्टूडेंट बीएचयू बीएड के लिए एलिजिबल है या फिर डीयू बीएड के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।